नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं डॉक्टर हार्दिक मांडलिया, क्लासिक हेल्थ केयर, भावनगर, गुजरात से। आज हम बात करेंगे फास्टिंग के ऊपर। फास्ट जो हम रखते हैं, जिसे हम उपवास भी कहते हैं। उपवास का बड़ा ही अलग महत्व आयुर्वेद में बताया गया है और उनके संदर्भ में श्लोक भी है, लंघनम परम औषधम। मतलब जो उपवास है वो एक औषधि के रूप में काम करता है। कई ऐसी बीमारी है जिसमें हम लंघन चिकित्सा करवा सकते हैं, मतलब उपवास करवा सकते हैं। और उपवास से जो पेशेंट है उनके जो रोग है वो दूर होते हैं, यानी वो एक औषधि के रूप में काम करता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है उपवास, उसके फायदे क्या है और कैसे हमें उपवास करना चाहिए। उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अब उपवास की बात आई है तो सभी के मन में, सभी के दिमाग में एक विचार आता है। जो उपवास है, फास्टिंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, रोज़ा रखते हैं, पर्युषण करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और बहुत से धर्मों में अलग अलग प्रकार से ये फास्टिंग किया जाता है। अब ये जो साइंस है, इसके पीछे एक साइंस है। जो हमारे ऋषि मुनि वो थे, वो ये फास्टिंग का आग्रह रखते थे कि फास्टिंग करना चाहिए। और एकादशी है या ऐसा कोई त्योहार है या ऐसे समय समय पे वो ऐसा आयोजन करते थे। मतलब हमारे शास्त्रों में भी वो पहले से दर्ज किया है कि आप फास्टिंग कीजिए। अब ये है ना, पूरा एक साइंस है, उसे धर्म के साथ ऐसे जोड़ दिया है कि वो बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फास्टिंग हर किसी को करना चाहिए, मगर उनकी कुछ लिमिटेशंस है। उस हिसाब से फास्टिंग के अलग अलग प्रकार भी है कि किस हिसाब से आप फास्टिंग कर सकते हैं। मतलब कहने का जो आशय है, हमारे जो शास्त्र है वो पहले से ही इन बातों में मानते थे कि उपवास करना चाहिए। और एक दिन अगर हम फास्टिंग करेंगे तो उसका बॉडी पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। अब क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो भी हम आगे बात करते हैं, मगर उससे पहले हम जान लें कि ये फास्टिंग है, ये हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, हमारा शरीर है, हम पूरे दिन में भागदौड़ की पूरी जिंदगी है, तो पूरे दिन में हम इधर उधर जाते हैं, शरीर को थकान सी महसूस होती है और रात को हमारी एनर्जी जो है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम सो जाते हैं, हम नींद लेते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं। मतलब जो बॉडी की थकावट है उनको हम दूर कर देते हैं नींद से, आराम से, शरीर को आराम देके। मगर हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं वो कंटिन्यू उसका वर्क करते ही रहते हैं। जैसे डाइजेशन ट्रैक है, अगर आपको लगता है, मगर डाइजेशन ट्रैक में अगर आप खाना खाते हैं तब से भोजन पचाने के बाद जब तक हम लेटरिन जाते हैं, स्टूल आउट करते हैं, उस टाइम तक का जो प्रोसेस है पूरा डाइजेशन ट्रैक का रोल है। अगर एक दिन हम खाना नहीं खाते तो डाइजेशन ट्रैक को तो आराम मिलने ही वाला है, साथ में जो बड़े ऑर्गन हैं वो सभी के लिए ये लाभप्रद है। दूसरा, उनके बेनिफिट में देखें तो हमारे बॉडी में कुछ भी कार्य हम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। चाहे हम जो खाते हैं उसको पचाने के लिए भी शरीर को एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब क्या होता है कि उस दिन अगर हम फूड नहीं लेंगे तो वो जो बची हुई एनर्जी है वो बॉडी को कहीं
स्टोरेज करके, मान लीजिए कोई डिजीज के है और हम फास्ट कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब एक बात मैं बताऊं कि आयुर्वेद में बताया है कि ज्वर है, ज्वर यानी बुखार, तो बुखार में फास्टिंग करवाते हैं। तो क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसको जो एनर्जी चाहिए, उसके सामने रोग प्रतिकारक शक्ति, रोगों के सामने फाइट करने की जो एनर्जी है, वो एनर्जी वो हम स्टोर कर देते हैं, मतलब हम बचा लेते हैं उस दिन, और वो डिजीज के सामने फाइट करने में उसके अगेंस्ट में हम, हमारा बॉडी की सिस्टम ही है, उसके अगेंस्ट में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फास्टिंग का ये सबसे बड़ा रोल है, और सभी ऑर्गन को उससे आराम मिलता है फास्टिंग से। डायरेक्टली अगर किसी ऑर्गन को नहीं मिलता, मगर इनडायरेक्टली तो हर ऑर्गन को फास्टिंग से बेनिफिट होता ही है। अब जो फास्टिंग है, इस सबको सबकी तासीर के हिसाब से, वात पित्त कफ के हिसाब से वो कर सकते हैं, ऋतु के हिसाब से करते हैं, ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में। तो इस हिसाब से फास्टिंग सबको अलग अलग तरीके से करना होता है। जैसे एग्जांपल दूं तो जिसकी पित्त की तासीर है, तो पित्त की तासीर में ज़्यादातर हम फास्टिंग सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो भी उसका बहुत ही डॉक्टर की निगरानी में, उसको सलाह के हिसाब से वो करना चाहिए। खास तौर पे फास्टिंग जो है, मैंने बताया कि ज्वर में, बुखार में हम कर सकते हैं। दूसरा हेयर के प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, और दूसरा है कैंसर है। ऐसा एक रिसर्च है और ऐसा माना जा रहा है कि कैंसर के जो जर्म्स है, उनको जो एनर्जी है वो फूड में से मिलती है। अगर कैंसर पेशेंट फास्टिंग करेंगे तो वो जो जर्म्स का जो डेवलपिंग हो रहा है वो रुक जाएगा, वो थम जाएगा, उसकी जो प्रोसेस है वो धीरे हो जाएगी। तो कैंसर के अगेन में फाइट देने के लिए भी फास्टिंग बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा बेनिफिट इससे ये होता है कि शरीर में स्फूर्ति लगती है, फिट लगते हैं, बॉडी फिट हो जाता है, ताजगी महसूस होती है, डाइजेशन ट्रैक को आराम मिलता है। उसकी वजह से शरीर में भी आपको थोड़ा हल्कापन महसूस होगा अगर आप फास्ट ले रहे हो उस दिन। उससे आगे हम बात करें तो मेंटल हेल्थ, आपकी जो मानसिक स्फूर्ति है, जो मानसिक ताजगी है, वो बढ़ेगी उससे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए फास्टिंग बहुत ही लाभदायी है, और अगर फास्टिंग किया है उस दिन आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा मेडिटेशन आपको लगेगा। ये मेरा भी पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ। दूसरा होता है बॉडी को डिटॉक्स करना है। जो टॉक्सिक रहते हैं बॉडी में, उनको भी हमें बाहर निकालने का एक प्रोसेस है, उसके तहत भी ये फास्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात आई फास्टिंग कब करना चाहिए। अच्छा, फास्टिंग जो है हफ्ते में कम से कम एक दिन आप जरूर कीजिए, या फिर महीने में 2 बार, या हो सके तो 3 बार भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मगर कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, फिर तली हुई चीज़ खाते हैं, चिप्स खाते हैं, फिर लस्सी पीते हैं, और मूंगफली है, ऐसे बहुत सारी चीज़ ले लेते हैं। तो वो फास्टिंग का कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है, वो डाइजेशन ट्रैक के ऊपर लोड आएगा ही। आप फास्टिंग कीजिए, कुछ जूस पी के आप कर सकते हैं, या फिर आप सूप पी के कर सकते हैं, या फिर शहद वाला नींबू पानी है वो पिए। और पानी तो आपको पीना ही है, बराबर है, नहीं तो क्या होगा कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो फास्टिंग करना है, मगर सही तरीके से करना है, ये हमें बहुत ही ख्याल रखना है। मगर कम से कम, अगर कोई इतना फास्टिंग ना कर सके, मगर कम से कम महीने में एक फास्टिंग तो जरूर करें। वो बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो एक बार महीने में फास्टिंग जरूर करें। सभी धर्मों में कुछ ना कुछ ऐसे आयोजन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने और धर्म के स्थापक है उन्होंने
पहले से किए हुए हैं। वो साथ में बॉडी को भी वो डिटॉक्स या फिर बॉडी को भी फिट रखने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ प्रयोजन किया है। और आपको उपासना करने में भी सहायता होता है। उपवास यानी क्या है? उप समीपे वास, मतलब ऊपर अपने से जो हायर एनर्जी है उनके साथ हम जुड़ जाते हैं। अब वो कब रहेगा? जैसे हम ज़्यादा खा लेते हैं ना तो शरीर में भारीपन लगता है, सुस्ती सी बेचैनी सी लगती है। मगर हम नहीं खाएंगे, फास्ट करेंगे, सूप पिएंगे या कुछ भी फल का रस पिएंगे तो शरीर में स्फूर्ति लगेगी, ताजगी लगेगी। तो क्या है, हम जो साधना कर रहे हैं ना उसमें भी वो सहायक है। तो इस हिसाब से ही उपवास का महत्व है। मगर आजकल हम लोग उपवास में कितने सारे व्यंजन खा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप फ्रूट जूस लीजिए, फ्रूट खाइए कम, ज़्यादा से ज़्यादा, बस उससे ज़्यादा आप ना करें। और पहला आपके हेल्थ की तासीर के हिसाब से आप करें। ये बिल्कुल समझने वाली बात है। हर कोई उपवास करेगा तो उसकी तासीर के हिसाब से उसको उपवास करना जरूरी है। और उपवास के टाइम आप पानी तो पिए ही, बगैर पानी का उपवास ना करें। और अलग अलग धर्म पद्धतियों में अलग अलग उपासना है, उपवास कैसे किया जा सकता है, तो उस विषय में मैं कुछ उसका जो है वो उसके साथ धार्मिक लागणी सब जो है वो जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो मूल बात है, उपवास करें और स्वस्थ रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आगे जाकर हम बहुत से ऐसे अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाने वाले हैं जो हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर है और बहुत से डिजीज़ के ऊपर है जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। चलिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। नमस्कार।